इन दो तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मंच को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में कुछ लोग कार्यक्रम स्थल से बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे ये लोग ग्राम पंचायत में चुने गए नए सरपंच हैं, जो मंत्री देवेंद्र बबली के संबोधन के बीच में ही ऑडिटोरियम छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल सरपंचों का कहना है कि पहले गांव में काम करवाने के लिए सरपंचों के हाथ में 20 लाख रुपए की पावर होती थी, लेकिन अब ये रकम घटाकर सिर्फ 2 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि गांव में गलियां पक्की करवाने, नाली का काम करवाने के लिए पहले कोई ई टेंडरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसके लिए भी ई टेंडरिंग करनी होगी। जब बबली मंच से संबोधित कर रहे थे तो पीछे बैठे कुछ सरपंच अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर बीच में उठकर हंगामा करने लगे। पहले इनकी संख्या कम थी, लेकिन विरोध बढ़ता गया और विरोध करने वाले सरपंचों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई और कुछ ही देर में काफी संख्या में सरपंच ऑडिटोरियम छोड़कर बाहर निकल गए। ये हमारी समस्या है कि 2 लाख रुपए की परमिशन दे रखी, 2 लाख रुपए में क्या पूरा होगा? हम कुछ भी काम पूरा नहीं कर सकते। पहले 20 लाख की परमिशन थी, पहले 20 लाख रुपए की परमिशन थी, अब 2 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं सरपंच? वीडियो सारे सब खा गए पैसे। जो पिछले 2 साल से है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गाँव में अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया और उसके खाते में पैसे नहीं है। हमने विरोध इसलिए किया है कि 2 लाख में तो जो सरकार का एस्टीमेट है ना, 2 लाख में तो नींव नहीं भरती। हमें सरपंचों को गाड़ियां देने के लिए थोड़ा बना, गांव वाले गाड़ियां में देते हैं भी। हम आप 2 लाख का काम कैसे कर दोगे? तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें सरपंच गाड़ियां देने के लिए न बनाया जाए, विकास के लिए सरपंच बनाया जाए हमें। अब माननीय मंत्री से निवेदन करते हैं, गाँव के विकास के बारे में सोचें और इस पर पुनः विचार करें। इस चीज का 2 लाख का क्या बात? 2 लाख की सिर्फ हमें सरपंचों को, पिछले सरपंचों को 20 लाख तक की पावर थी, अब की बार 2 लाख की दे दी है। 2 लाख रुपए में तो एक नींव नहीं रखी जाती। गाँव के जो किसान हैं अब सड़कें बनवाने के लिए आते हैं, उन्हें कहते हैं कि 5 लाख की सड़क है, वो कहते 2 लाख का काम कैसे कर देंगे हम? वहीं जब इस मामले को लेकर देवेंद्र बबली से सवाल किया गया तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने इन नारे लगाने वाले सरपंचों को लेकर ये कह दिया कि ये लोग वही विरोध कर रहे हैं जिनको अब पैसे खाने को नहीं मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि ये सरपंच थे ही नहीं, क्योंकि जिसने सरपंच पद की शपथ ली होगी वो इस तरीके से नहीं करेंगे। जो ये अभी पिछले कोने पर आप लोग देख रहे थे खड़ा होकर आवाज लगा रहे थे, ये मुझे लगता नहीं था कि ये प्रतिनिधि ने जिसने शपथ ली होगी वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर उसके कुछ ग्रीवेंसेज हैं या माइक लगा होता, संवाद प्रोग्राम था, वो अपनी सुझाव यहाँ कर दे सकता था। वो लोग थे जो एक खुला करप्शन का एक पूरा, जिसको कहते हैं पुराने जमाने से परंपरा चली आई थी, वो उसी को कह रहे कि इसको इम्प्लीमेंट रहने दो, इसमें बदलाव ना करो। उनका कहना है सर 20 लाख पहले मिलती थी मतलब सरपंचों को कि उतना काम करवा सकते हैं, अब 2 लाख तक की बात आ गई है, उसमें क्या स्पष्टीकरण है? इनको ये कहीं गुमराह है। अगर गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर 5 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो 5 करोड़ का भी सरपंच का अधिकार है। सरपंच 2 लाख या 20 लाख तक बाउंडेड नहीं है। उस गांव के अंदर अगर सरकार 5 करोड़ रुपए खर्चती है, 10 करोड़ खर्चती है, 2 करोड़ खर्चती है, जो भी जितने भी करोड़ रुपए खर्च होंगे वो सरपंच और पंचायत के माध्यम से ही खर्च होंगे। जो मैनुअल काम गांव लेवल पे जाता था, जिसका पैसा खुर्द बुर्द होता था, उसको रोकने के लिए जो ई टेंडरिंग प्रोसेस से हम काम करना चाहते हैं। ब्लॉक लेवल पे हमारा जो इंजीनियरिंग विंग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकारी हैं, हमारे बीडीपीओ हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे एसडीओ है, हमारा जेई है, इनके सहायक के रूप में ग्राम सचिव है। हमने कमेटी बनाकर सरपंच को उसका प्रधान बनाकर एसडीओ जेई उसका एस्टीमेट बना के उसको पास करवाने का काम, ताकि चेक पॉइंट रहे। एक्सीडेंट से पास होकर आने के बाद वो काम कराने की ताकत हमारी पंचायतों के पास ही रहेगी। ये नारेबाजी, ये विरोध, ये हंगामा और मंत्री जी का आग बबूला होना आपने देख ही लिया, लेकिन जिस तरह से खट्टर सरकार की अन्य नीतियों की तरह ही इस नीति का विरोध शुरू हुआ है, उसको लेकर अभी बस इतना ही कहा जा सकता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लेकिन कितना दूर? क्या ये मंगलसेन ऑडिटोरियम तक ही रह जाएगी, या फिर पूरे करनाल जिले में गूंजेगी, या फिर पूरे प्रदेश से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी? ये देखने वाला होगा। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।